जय हिंद साथियों, विकास इंटीग्रल फाउंडेशन पर आप सबका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे बेहतरीन टॉपिक पर, जो कि आप सबके टॉपिक दिखाई दे रहा है, ताकत और कमजोरियां। ठीक, कड़ी मेहनत, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास, ये होता क्या है आज हम सब बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक, तो एक एक टॉपिक पर हम सब बात कर रहे हैं और इस पर देखो, ताकत और कमजोरी का मतलब क्या होता है। बहुत सारे इंसान किसी इंसान को पतले देकर या मोटे देकर ताकत और कमजोरी का पता लगाते हैं। शायद यहाँ पर हमारा जो ओपिनियन होगा, मेरा जो कहने का मतलब होगा, अर्थ होगा, काफी डिफरेंट होगा। यहाँ पर ताकत क्या होता है मेरे दोस्त, थोड़ा सा समझते हैं इसको। अगर कोई इंसान, सपोज करो, हम लोग अपने आप को क्या होता है, कमजोर महसूस करते हैं या मान लेते हैं। ऐसा समझते हैं हम सब कि एक डेजी का फूल होता है, फ्लावर्स होता है, और एक रोज का फूल होता है, और उसमें इंसान डिफरेंट या तुलना करने लगे, उसमें अंतर देखने लगे, तो शायद डेजी का फूल जो है वो कमजोर पड़ सकता है तो गुलाब का फूल से। लेकिन डेजी का फूल अपने आप में एक डेजी का फूल है, गुलाब का फूल अपने आप में एक गुलाब का फूल है। ऐसे इंसान कभी नहीं समझते हैं कि एक इंसान सामने वाला अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ऐसे ही सपोज करिए कि जो गुलाब का फूल होता है अपने आप में गुलाब होता है, और डेजी का फूल होता है अपने आप में डेजी का फूल होता है। हम सब गुलाब के फूल से भी डिफरेंट कर देते हैं, लोटस का फूल से, सनफ्लावर के फूल से। तो ऐसे ही इंसानों में देखिए, तो हर इंसान एक दूसरे से तुलना करते हैं। सपोज करिए, ताकत वहां पर देखते हैं कि हमारे अंदर ताकत कितनी है, ठीक। कमजोरियां देखते हैं क्या करके, तुलना करके। और तुलना जब करते हैं तो मूर्खता की बात होती है, क्योंकि हम अपने आप में कमजोर नहीं होते। कमजोर पतले और मोटे देकर मत लगाइए, कमजोर वो देकर लगाइए कि मतलब एक हम अपने आप में तो एक यूनिक होते हैं, जीनियस होते हैं, और दूसरे से हमारा कंपेयर किया जाता है। तो जो इंसान कंपेयर करता है वो क्या करता है, अपने आप में एक मूर्खता, मतलब मूर्खता का कहा जाता है, एक शब्द होता है, वो होता है उसके अंदर। तो किसी इंसान को डिफरेंस मतलब तुलना कर हम कभी भी वो मतलब नहीं कर सकते, को मतलब अलग है। जब एक मानक होता है ना तुलना, उससे करेंगे तो अब लगता है कि हाँ वो इंसान कमजोर है या मजबूत है, ठीक। तो क्या करेंगे, तुलना। तो हम सब एक अपने आप में यूनिक होते हैं, तो हम जीनियस होते हैं, तो किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। और हम अपने आप से किसी से तुलना कर रहे हैं, पढ़ाई से लेकर या शरीर से लेकर या जो भी हो, उसे तुलना कर रहे हैं, तो हम अपने आप में क्या कर रहे हैं, मूर्खता कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुई, ताकत और कमजोरी का अगर हम किसी से तुलना कर रहे हैं लेकर दोनों शब्द का, तो हमारे अंदर मूर्खता हुई, ठीक। तो ये शब्द सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि ताकत और मूर्खता का शब्द दोनों से इसे समझ में आ रहा है कि शरीर से नहीं, बट अपने आप में हम सब अद्वितीय हैं, यूनिक है, जीनियस है। हमारे जैसा कोई हो नहीं सकता, हमने अपने आप में हम हैं, ठीक। तो ये शब्द अगर तुलना करने से नहीं होगा, ठीक। तो ये रहा मेरा पहला शब्द, और हम सब ताकत और कमजोरी का मतलब समझे, ठीक। दूसरा आता है टॉपिक हमारा कड़ी मेहनत। बहुत सारे लोग, हम सब पढ़ाई करते समय घर वाले ही, आपको हर लोग बोलते हैं कि कड़ी मेहनत करो, लेकिन कड़ी मेहनत सही मायने में क्या होता है वो लोग समझते ही नहीं कि कड़ी मेहनत होता क्या है। कड़ी मेहनत सही मायने में आज हम सब समझेंगे कड़ी मेहनत होता क्या है। फॉर द एग्जाम्पल हम सब समझेंगे कि तो कुछ करिए कि मैं रनिंग पर जाता हूँ, जॉगिंग करने सुबह सुबह, और जॉगिंग करने में मैं जब भी थोड़ा सा 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या 500 मीटर दौड़ता हूँ तो थकान महसूस होती है, दौड़ने का मन नहीं करता है। लेकिन वही काम सपोज करिए मैं खेल कूद में कर रहा हूँ, अगर मान लो सपोज करिए कि फुटबॉल खेल रहा हूँ या क्रिकेट खेल रहे हैं या कबड्डी खेल रहे हैं, तो मैं खूब दौड़ता हूँ, खूब कूदता हूँ, खरगोश की तरह मतलब दौड़ता हूँ, उसमें खेलते रहते हैं, फिर भी हम थकते नहीं हैं। लेकिन जब रनिंग करने जाते हैं हम सुबह से उठकर, तो थक जाते हैं, दौड़ने का मन नहीं करता है। तो उसमें क्या होता है मेरे दोस्त की कड़ी मेहनत वही होती है। जब हमारा मन नहीं करता है किसी चीज को करने का, उसमें ही कड़ी मेहनत होती है। और जो सपोज करिए जो खेल कूद में हम कर रहे हैं, खेलते हैं, उसमें रनिंग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उसमें हमारे क्या रहे, कड़ी मेहनत नहीं हो रही है, उसमें हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ मेहनतें कर रहे हैं। उसमें हार्ड हट जाता है, ये हट जाता है, ये सिर्फ बढ़ता है मेहनत। तो जब भी हमारा दिमाग किसी चीज को विरोध करता है, अगर सपोज करिए कि पढ़ाई में कर रहा हूँ और पढ़ाई में हम कर रहे हैं, पढ़ाई तो एक होता है कि पढ़ाई जबरदस्ती मैंने हार्ड वर्क,
कुछ पाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि सपोज करिए मैं जॉब पाने के लिए काफी पढ़ रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो क्या कर रहा हूँ, कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, माजा के लिए पढ़ रहे हैं, पूरा आनंद लेते पढ़ रहे हैं कि हाँ सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होता है, हमारा मेहनत होता है। और सपोज करिए कोई खेल है, क्रिकेट ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, उस क्रिकेट में आपको जीत हारने की कोई मतलब अंदर चल ही नहीं रहा है कि मेरे को जीतना है कि मेरे को हारना है, तो उसमें क्या कर रहे हैं हम सब, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अंदर 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 उसमें क्या होगा, आनंद होगा, उसमें भिखारी का या उदास नहीं रहेंगे। जब हम क्रिकेट खेलते हैं, अगर हारने जीतने का कोई मतलब उद्देश्य नहीं हमारे अंदर चल रहा है, उसमें क्या होता है, पहले तो आनंद ले रहे हैं हम सब और मजे से भी खेल रहे हैं और उसमें क्या रहे हैं, मेहनत सिर्फ हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर हमेशा उदासी की तरह चल रहा है कि मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है, काफी मतलब नहीं होता है कि अंदर चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, कड़ी मेहनत होता है। तो हमारे अंदर परिवार में यही सिखाया जाता है, कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत नहीं करने का मेरे दोस्त, सिर्फ मेहनत करो। और आनंद मतलब एक भिखारी वाला पात्र नहीं रहना चाहिए मेरे अंदर, आनंद हमेशा आप आनंद के साथ कोई भी काम करिए तो आनंद होना चाहिए, उसमें मेहनत होना चाहिए। और आप जबरदस्ती जिस चीज को कर रहे हैं उसमें भिखारी का भी पात्र होता है, और जबरदस्ती जो कर रहे हैं उसमें उदासी भी होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, कड़ी मेहनत हो जाता है। तो ये रहा हमारा दूसरा टॉपिक, शॉर्टकट में समझेंगे क्योंकि वीडियो लंग हो जाएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक, शॉर्टकट में अच्छे से समझ लेंगे। तो टॉपिक ये दूसरा रहा। तीसरा टॉपिक हम आते हैं इस पर, इच्छा शक्ति, जिसको हम सब विल पावर बोल सकते हैं। इच्छा शक्ति को, इच्छा शक्ति होता क्या है मेरे दोस्त, काफी बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इच्छा शक्ति पर दो चार एग्जाम्पल भी लेंगे। इच्छा शक्ति वो होता है, एक फॉर एग्जाम्पल लीजिए, हमारी इच्छा शक्ति का कब मतलब जरूरत पड़ता है, जब हम उलझे हुए हुए तब मतलब इसको बोल रहे विल पावर, जो कि हम लोग जबरदस्ती करते हैं। जबरदस्ती सपोज करिए पढ़ाई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं, अगर हमको सपोज करिए कि 12 बजे से अगर सुबह 4 बजे तक पढ़ना है, तो वहां पर विल पावर की जरूरत पड़ेगी, विल पावर, इच्छा शक्ति जगाना पड़ेगा। लेकिन सपोज करिए हमको वहीं पर एग्जाम्पल लेना होगा कि अगर 12 बजे से हमको 4 बजे तक मूवी देखना है, तो कोई इच्छा शक्ति का जरूरत पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। कब 12 से 4 बज गया, कोई वहाँ पर टाइम कब मतलब निकल गया समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमको 12 बजे से 4 बजे तक पढ़ना है, तो उसमें कितना इच्छा शक्ति को मतलब विल पावर को जरूरत पड़ेगा। तो यही इच्छा शक्ति को हम उलझे हुए थे तब इच्छा शक्ति का जरूरत पड़ता है। जैसे सपोज करिए कि एक और एग्जाम्पल और लेते हैं, आपका पैर फ्रैक्चर हो चुका है, ठीक, आपको सीढ़ियां चढ़ना है, तो वहां पर विल पावर की जरूरत पड़ती है। आप नीचे हैं, फ्रैक्चर हो चुका है आपका पैर, आपको 2 फ्लोर चढ़कर जाना है, तो वहां पर क्या होता है, मतलब विल पावर की जरूरत पड़ती है, इच्छा शक्ति की पड़ती है जरूरत। आपको सपोज करिए कि आपको एग्जाम क्लियर करना है कोई, और अब मतलब बार बार आपको मतलब वहां पर जबरदस्ती करना है, आपकी मजबूरी है, तो वहां पर क्या होगा, विल पावर की जरूरत पड़ेगी। तो ये होती है इच्छा शक्ति। तो ये इच्छा शक्ति क्या होती है, उलझे हुए इंसान के लिए जरूरत है, अच्छे हंसते हुए इंसान, आनंद लेते हुए इंसान की जरूरत नहीं होती है। तो इच्छा शक्ति किसको जरूरत होती है, जो मजबूरी में होते हैं, जो उसको अपने अंदर जोश जगाना होता है, उसको क्या होता है, इच्छा शक्ति का जरूरत होती है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में विल पावर। ये रहा मेरा हम सबका तीसरा टॉपिक रहा, ठीक। अब आते हैं हम सब चौथा टॉपिक क्या है। चौथा टॉपिक है आत्मविश्वास, सबसे बड़ी टॉपिक रही, और हमारे इन्फ्लुएंसर जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं काफी इस पर बात करते हैं। आत्मविश्वास बोलते हैं कि अंदर आत्मविश्वास जगाओ, आत्मविश्वास जगाओ। इन आत्मविश्वास अपने आप में क्या होता है, कॉन्फिडेंस, जिसको बोलते हैं इसमें कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस बेहतरीन तरीके से फॉर एग्जाम्पल काफी एग्जाम्पल जो लेंगे आपको भी समझ में आएगा, और मैं भी समझा सकता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल लेने का हम सब काम करेंगे। और सपोज करिए कि एक स्पीकर होता है, स्पीकर जानते होंगे, और एक स्पीकर कोई अच्छा स्पीकर का तैयारी कर रहा है, और शायद उससे बोला जाए कि तुम एक खाली रूम में बोलो, तो शायद वो बोलने में कभी भी हिचक नहीं खाएगा। लेकिन एक वही लड़का को वो अभी स्पीकर की तैयारी कर रहा है, और बोला जाए कि आपको बड़ी बहुत पब्लिक बैठी हुई है और सुमंच पर चढ़कर आपको बोलना है। मैं सपोज करिए वही रूम है, एक खाली रूम है, उसको बोलना है, तो उसमें हिचकेगा नहीं। वही रूम है, उस रूम में बहुत सारे लोग भरा हुआ है, बहुत सारा लोग भरा हुआ है, उसमें मंच है, उसी मंच पर उसी रूम में चढ़कर तुमको बोलना है। तो शायद वो लड़का क्या होगा, कॉन्फिडेंस उसका लो हो जाता है। वहां पर एक ही रूम है, और एक ही रूम में एक बार अकेले बोलना है, एक बार लोगों के पास लोग बैठे हैं वहां पर बोलना है, तो वहां पर कॉन्फिडेंस उसका क्या होता है, ऊपर नीचे होता है।
इसी को बोलते हैं कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस हमको क्या क्या करना है, क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस हमारा लो क्यों होता है ये हमको समझना है। तो कॉन्फिडेंस लो होता है वो तो समझ लिए, लेकिन लो होता क्यों है, मतलब हम लोग का कॉन्फिडेंस लो क्यों होता है ये समझना है। क्योंकि हम लोग का छवि अंदर एक बन जाती है, क्योंकि हम लोग दूसरे के मुंह से अपनी तारीफ सुनना पसंद करते हैं, और यही आदत लग जाती है हम सबको। उसीलिए हम लोग सोचते हैं कि अगर इस मंच पर आकर हम बोल रहे हैं, अगर सपोज करिए आज हम ही यहाँ पर बोल रहे हैं और यही हमारे अंदर चलता है कि हम वीडियो बना रहे हैं और लोग देखेंगे, तो शायद मेरे को कल रोड पर मिलते हुए बोलेंगे कि आप कैसे बोलते हैं, ये बोलते हो, तो हमारे अंदर वो नहीं चलते भावना। आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे कोई मतलब वो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस लड़का को फर्क पड़ रहा है कि अगर मैं इस मंच पर लोगों के सामने बोल रहा हूँ तो शायद ये हमारे बारे में स्पीच खत्म होने के बाद क्या क्या हमारे तरफ तारीफ करेंगे कि हमारी बुराइयां करेंगे, उसके अंदर चल रहा है। तो उसका क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, यही बात होती है। तो वहां पर क्या होता है, कॉन्फिडेंस होने का मतलब हम सब वही सोच रहे हैं ना कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या देख रहा है, हमारे अंदर क्या कर रहा है। तो ये हमारे क्या होते हैं, हम दूसरे के प्रति अपना जो दिल का रिमोट होता है, अपनी माइंड का रिमोट होता है, वो क्या करते हैं, दूसरों के हाथ में पकड़ा देते हैं। कोई तारीफ करता है तो हम खुश होते हैं, कोई हिनाई करता है तो हम दुख होते हैं। अगर ये दोनों शब्द ना सोचते तो शायद उस मंच पर हम पूरा दहाड़ सकते थे। तो शायद हमारे अंदर वो शब्द दोनों चलते हैं, तभी जाकर क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लो होता है। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो आत्मविश्वास होता है, आत्मविश्वास बहुत तरीके का होता है। अगर पढ़ाई में भी देखा जाए तो हम सब एग्जाम देने से ऐसे तो बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम आते आते हमारा आत्म जो कॉन्फिडेंस होता है लो होने लगता है। तो ऐसा कभी क्या होता है कि हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव भाव से ज्यादा नेगेटिव भाव चलता है। इसके वजह से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है। अभी बहुत सारे लड़के ऐसे देखेंगे कि बैठे बहुत सारा बोल देते हैं, बहुत इधर उधर बोल देते हैं, लेकिन उनको वही शब्द बोला जाए कि जो बोले हो वही चढ़कर मंच बोलना है या उधर बोलना है, तो शायद उसको क्या होता है कि कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो शायद हमारे अंदर क्या चलने लगता है उस वक्त, नेगेटिव शब्द। और ये जो होता है कि दिल का रिमोट और दिमाग का रिमोट दूसरे के हाथ में पकड़ा दिए हो, तो कॉन्फिडेंस लो होना ही है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपसे यही कहूंगा कि जब भी जो चीजें हो, कॉन्फिडेंस लो होने का कारण एक ही है कि आप दिल का रिमोट और दिमाग का रिमोट दूसरे हाथ में मान दें, और कभी भी आपके दिमाग में नेगेटिव से ज्यादा पॉजिटिव चलना चाहिए, तब जाकर आपका दिमाग जो आत्मविश्वास होगा, कॉन्फिडेंस होगा, वो लो नहीं होगा। तो इसी के साथ हम सब क्या करेंगे कि चारों टॉपिक कंप्लीट हुआ। शायद हम सब बहुत बेहतरीन तरीके से सर्च में समझ लिए क्या होता है नहीं होता है, और बहुत सारे टॉपिक इसके बाद लगातार वीडियो आएगा। इसी के साथ आज वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।